जैसा कि मैं आपको गोपी प्रेम से अवगत कराती जा रही हूँ और आगे भी गोपी प्रेम से अवगत कराती रहूँगी, क्योंकि गोपी प्रेम है ही इतना गहरा, है ही इतना व्यापक कि जितना हम इसके प्रेम में, इसके भावों में डूबेंगे, उतना ही हम अपने आप को परमात्मा के करीब पाएंगे, कृष्ण के करीब पाएंगे। तो कृष्ण ने गोपी प्रेम क्यों दर्शाया हम इस कलयुगी जीव के लिए? कृष्ण ने गोपी प्रेम इसलिए दर्शाया, इसलिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर भाव ही नहीं होगा, भक्ति ही नहीं होगी, तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? तभी तो आज भी वृंदावन में साक्षात राधा रानी हैं। अगर आज हम वृंदावन में जाते हैं तो हमारे को एक अलग तरीके की अनुभूति होती है, हमें अलग अलग तरीके के भाव मिलते हैं। हम अंदर से भाव उन्मुक्त होकर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, राधा रानी को पाते हैं भावों से। अगर कहते हैं कि वृंदावन में अगर आप जाओ तो भावों से जाओ, हमेशा वृंदावन में जाओ या ब्रज कर 84 कोस की यात्रा करो तो भावों से करो, क्योंकि भावों में ही परमात्मा समाये हैं, और भावों में ही भगवान कृष्ण, भावों में ही राधा रानी समाई हुई है, क्योंकि राधा रानी को भी भाव प्रिय हैं। राधा रानी हमारी महारानी है, हमारी ब्रज की पटरानी है, यमुना रानी भी ब्रज की पटरानी है। तो अगर हम भावों से यमुना के किनारे 10 मिनट भी बैठकर राधा की पायल और कृष्ण की बंसी को महसूस करेंगे, तो आज भी हमारे हृदय में राधा की पायल, कृष्ण की बंसी महसूस होगी। आज भी कोयल की कुकू, पीहू की पीहू पुहू महसूस होगी। अब हमें देखो, मुझको देखो, तो मुझको तो कुछ भी नहीं पता था वृंदावन क्या है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन आज परमात्मा ने मेरे अंदर भाव जागृत करे, मेरे अंदर प्रेम जागृत किया, तो आज मैं उनके विषय से थोड़ा बहुत जो भी अवगत हूँ, मैं उनकी आज्ञा से ही आप सबको अवगत कराती हूँ। बगैर उनकी आज्ञा लिए बगैर हम आपको अवगत करा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, प्रेरणा नहीं होगी, तब तक हम कैसे अपने हृदय से भगवान के प्रति एक शब्द बोल नहीं सकते हैं। जब भगवान कृष्ण और राधा रानी की आज्ञा होगी तो ही हम उनके विषय से बोल पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब भगवान ने तटीय स्थान है जहाँ पर हरिदास जी ने भक्ति करी थी, तो बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे और राधा रानी अलग स्वरूप में प्रकट हुई थी कहते हैं। लेकिन हरिदास जी ने कहा कि मेरे से दोनों का श्रृंगार, राधा रानी इतनी सुंदर प्रकट हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं तो आपका श्रृंगार कर ही नहीं पाऊँगा। तो राधा रानी ने अपने भक्त की उससे तुरंत ही बाके बिहारी में समा गई, और अब बाके बिहारी में राधा जी भी हैं और कृष्ण भी है। तो बाके बिहारी का जो स्वरूप है वो राधा में है। अगर हम बाके बिहारी जी के स्वरूप जी का दर्शन सच्चे मन से, सच्चे भावों से और राधा जी को ध्याकर करते हैं, तो हमें दोनों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। हम जब भी बाके बिहारी जी मंदिर जाएं तो हमें राधा जी का, राधा 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 नाम लेते हैं, तो हमें तुरंत बाके बिहारी जी इतने सुंदर दर्शन देते हैं, क्योंकि बाके बिहारी में हर भक्तों को अलग अलग भावों से दर्शन होता है। कोई कहता हमें इस भाव से दर्शन हुए, कोई कहता है हमें इस भाव से दर्शन हुए, क्योंकि जो बाके बिहारी जी हैं वो भक्तों के भावों में रहते हैं। और जब हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो हमारे अंदर जो भी भाव प्रकट होते हैं उनकी भक्ति के प्रति, वही भाव से बाके बिहारी जी हमें दर्शन देते हैं, हमें अपनी भक्ति से सुशोभित करते हैं। बगैर उनकी भक्ति किए, बगैर उनके भाव करे बगैर हम उनके दर्शन कर ही नहीं सकते। एक बार मैं एक सच्ची घटना बताती हूँ जो कि मेरे साथ हुई। एक बार क्या हुआ कि मैं बाके बिहारी जी में सबसे प्रथम बार गई, तो प्रसाद लेकर गई। मुझे यही नहीं पता था कि बाके बिहारी जी में प्रसाद कैसे बाके बिहारी जी को समर्पित किया जाता है। तो मेरे पास एक वहाँ के वो आए गोस्वामी जी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा प्रसाद चढ़ाता हूँ, और मेरे से उन्होंने दक्षिणा भी ले ली, लेकिन वो गायब हो गए। अब मैं पहले दिन गई, दूसरे दिन गई, मेरे साथ दो दिन हो गया। तीसरे दिन मैंने बाके बिहारी जी से कहा कि बिहारी जी अब मैं खाली हाथ आऊँगी, और अगर आपको मुझे प्रसाद देना होगा तो आप देना, अन्यथा मुझे कुछ नहीं मालूम। अगले दिन मैं बिहारी जी के पास अपने भाव लेकर गई
भाव लेकर गई और भावों से ही मैंने बिहारी जी को ध्याया, बिहारी जी की भक्ति को प्राप्त किया, बिहारी जी के स्वरूप को ध्याया, बिहारी जी की के अंदर जो भी मैंने उनकी छवि से प्राप्त किया वो मेरी नेत्रों में बसा या मेरे हृदय में बसा। मैं कुछ नहीं जानती कि बिहारी जी ने मुझे किस भाव से मुझे दर्शन दिए और मैंने किस भाव से बिहारी जी के दर्शन करे। फिर मैं दर्शन करके वापस आ रही थी तो एक गोस्वामी जी कहने लगे कि आज तुम्हारे हाथ में प्रसाद क्यों नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं प्रसाद नहीं लाई थी, सिर्फ बिहारी जी को अपने भाव चढ़ाए हैं। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बिहारी जी के गले से तुलसी की माला देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही बिहारी जी के गले में से तुलसी की माला दी और माला देते ही मैंने कहा अरे मेरे मेरे जो चुन्नी थी, मेरी जो चुन्नी थी वो थी ही नहीं। तो मैंने कहा अरे मेरा तो दुपट्टा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लो तुम आज कुछ नहीं लाई थी तो बिहारी जी ने तुम्हारी चुनरी ही ओढ़ ली है। तब तक मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तब तक मैं बिहारी जी को अच्छे से जानती नहीं थी, वृंदावन के इतना अच्छे से जानती ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही बिहारी जी ने मेरी चुन्नी ओढ़ी या मेरी चुन्नी ली, मैंने पूरे मंदिर प्रांगण में देखा लेकिन मेरी चुन्नी नहीं मिल के थी। तो मैंने यही सोचा कि आज हमें भगवान को कभी भी वो नहीं करना चाहिए। ये एक सच्ची घटना है, ये मेरे साथ घटी। उसके बाद मैंने पुस्तकें लिखी, उसके बाद मैंने भागवत जी में डिप्लोमा किया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शन दिखाए, उसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकती हूँ। और आज की बात नहीं है, ये आज से 20 साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। तब से आज तक मैं बिहारी जी को भावों से ही ध्याती हूँ, बिहारी जी के भावों से ही दर्शन करती हूँ, बिहारी जी की छवि में राधा रानी के दर्शन करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि राधा और बिहारी जी एक है। तो बिहारी जी की जो आँखों में जो चमक है, बिहारी जी के नेत्रों में जो चमक है, वो हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी ही तो है। अगर हम उनके नेत्रों से राधा रानी के दर्शन को पाएंगे तो आज भी हमें राधा रानी स्वरूप बिहारी जी का दर्शन साक्षात रूप से होंगे। क्योंकि बिहारी जी तो भाव के बुके हैं, चाहे श्याम बाबा ले लो, चाहे बिहारी जी ले लो, चाहे राधा जी ले लो, सब, चाहे भगवान भोले ले लो, चाहे दुर्गा जी ले लो, सब परमात्माओं को, सब भगवानों को, सभी देवी देवताओं को भाव ही प्रिय है, प्रेम ही प्रिय है, भक्ति ही प्रिय है। तो हमें भावों से, प्रेम से बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए। भावों में ही परमात्मा छुपा है, भावों में ही राधा रानी छुपी हुई है। तभी तो भगवान ने माखन चुराया। माखन क्या है? माखन गोपियों का प्रेम है। वो अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को अपने हृदय में मथनी की तरह मथती थी अपने भावों को। तो परमात्मा भगवान कृष्ण उन भावों को उनके हृदय से चुरा कर ले जाता था। इसलिए वो माखन चोर के लाया, क्योंकि भावों में राधा रानी भी छुपी हुई है। राधा रानी ही हमें प्रेरणा देती है भावों को जागृत करने के लिए। आज जो भी मैं आज आपको जो बताया, मेरे को ये थोड़ा ना पता होता है कि मैं आपको कई बार कह चुकी कि मेरे को नहीं पता होता कि मैं क्या टॉपिक बनाऊंगी। ये टॉपिक स्वयं बिहारी जी ही मेरा तैयार करते हैं और उनकी आज्ञा से ही मेरे अंदर से एक एक शब्द निकलते हैं। वही मेरे अध्यापक है, वही मेरे टीचर है, वही मेरे गुरु हैं। राधा रानी ही मेरी गुरु है, बिहारी जी ही मेरे गुरु हैं और भगवान भोले ही मेरे गुरु हैं। मैंने चाहे गुरु मंत्र लिया या नहीं लिया, लेकिन आज मेरे को बिहारी जी और राधा रानी और भगवान भोले मेरे गुरु हैं और वही मेरे को आगे आगे पढ़ाते हैं, मेरे को शिक्षा देते हैं, मुझे अपने भाव देते हैं। तभी मैं अपने हृदय में उनका अध्ययन करती हूँ, लिख पाती हूँ। मैंने क्या, राधा रानी ने ही मेरे को हाथ में कलम दी तो मैंने 5 पुस्तकें लिखी और हर विषय पे लिखी है। जो भी भगवान के भक्त हुए हैं उनको ध्यान में रखकर मैंने हर पुस्तक लिखी है। तो हमें जो भाव मिलते हैं, हमें जो प्रेरणा मिलती है, हमें जो भक्ति मिलती है, वो सब हमें बिहारी जी की आज्ञा से मिलती है, राधा रानी की आज्ञा से मिलती है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री कृष्णा।